क्यों हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध? क्या है वजह? रूस यूक्रेन विवाद को लेकर पूरी दुनिया में ही डर का माहौल बना हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके विश्व युद्ध 3 के दरवाजे भी खोल दिए हैं, लेकिन अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह से इस जंग को रोका जा सके। वैसे तो इस साल की शुरुआत के साथ ही रूस ने बड़ी संख्या में सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर भेजना शुरू कर दिया और भारी संख्या में सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा पर युद्ध की तैयारी करनी शुरू भी कर दी है। रूसी सेना की आक्रामकता को देखते हुए नेटो भी परेशान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों रूस यूक्रेन के पीछे पड़ा है? आखिर क्यों रूस सिर्फ यूक्रेन को कब्जे में करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद यूक्रेन पर हमला किया गया है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का मामला कोई नया नहीं है, यह सालों से चलता आ रहा है। दरअसल यूक्रेन यूरोपीय संघ के काफी निकट है, लेकिन यह नजदीकी रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोवियत संघ ने ही साल 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय के दौरान लगभग 30 मिलियन रूसियों को उनके मूल देश से बाहर निकाल दिया गया था। इनमें से ज्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती हैं। स्वतंत्र देश बनने के बाद यूरोपीय संघ के साथ यूक्रेन के रिश्ते काफी बेहतर हो गए थे। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनना चाहता है। बस यही बात रूस को नहीं पसंद थी कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, इसलिए रूस भी अमेरिका और नाटो से गारंटी चाहता था कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाया जाए। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश इस पर राजी नहीं हैं। रूस नहीं चाहता था कि नाटो के सैनिक उसकी सीमा तक पहुंचे। आसान भाषा में कहें तो रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की शक्ति बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना सके। इसे लेकर यूक्रेन के लोग भी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रवादी रूस की छाया से बाहर निकलने और पश्चिम का हिस्सा बनने की वकालत करते हैं। वहीं यूक्रेन के भीतर खुद को रूस से जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में स्थिति और भी विकट हो गई है। फिर साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो यूक्रेन का हिस्सा था। क्रीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे सोवियत संघ ने 1954 में यूक्रेन को उपहार में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई। तब यह यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। रूस को यह बात पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता कि यूक्रेन के पश्चिम के साथ अच्छे संबंध हों या नाटो का सदस्य बने। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर संगठन के किसी भी देश पर किसी तीसरे देश द्वारा हमला किया जाता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर उससे लड़ेंगे।
रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन को नाटो से मदद मिलती है तो इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ा दी है। 2021 में अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य उपकरण और समर्थन में $650 मिलियन दिए थे। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से लगी सीमा पर अपने लाखों सैनिकों को तैनात कर रूस और बेलारूस में ताकत का प्रदर्शन किया है। अब अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच भी बातचीत चल रही है। अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।